अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदिहि इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आप जानते हैं कि मैं जब आपके दरमियान हाजिर होता हूँ तो खुसूसी तौर पर सवाल व जवाब की नशिश होती है, जिसमें बहुत सारे ज़रूरी मसाइल का इल्म हासिल करने का आपको मौका मिलता है। आइए सिर्फ कुरान मजीद की उन आयात का मतलब मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं जिन आयात को मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने पेश किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बयान फरमाया है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एतराज़ करने वालों के एतराज़ात आपने आज तक सुने होंगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र कुरान में कहाँ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी का जिक्र कुरान में कहाँ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, इसका जिक्र आखिर कुरान में कहाँ है। आइए कुरान करीम की एक आयत को समझने की कोशिश करते हैं, जिस आयत के जरिया हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र कैसे फरमाया गया। जरा गौर करें, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल, और जब ईसा बिन मरियम ने अपनी कौम से कहा, ए बनु इसराइल, आपके जो चाहने वाले, आपके जो मानने वाले और आपकी जो कौम थी, आप उनसे खिताब करते हुए कहते हैं, हजरत ईसा आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो रसूल दुनिया में तशरीफ लाए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गए। उनके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए गए। अब हजरत ईसा अपनी कौम से कहते हैं, हजरत ईसा बनी इसराइल से कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने वो कलाम अपने मुकद्दस कलाम में अल्लाह ने उसको नक्ल फरमाया गया। हजरत ईसा कहते हैं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम
मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैय तौरात। हजरत ईसा कहते गए कि ए मेरी कौम, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अपना रसूल बनाकर के तुम्हारे दरमियान भेजा। अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बनाया गए, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया गए। अब मैं दुनिया में आने के बाद क्या कर रहा हूँ? हजरत ईसा कहते गए मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैय तौरात, कि मेरे सामने जो तौरात किताब गए, जो मुझसे पहले नबी और मुझसे पहले वाले रसूल हजरत मूसा पर नाजिल हुई गए, मैं उस तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ। मैं उस तौरात की तस्दीक करते हुए अल्लाह की किताब उसे करार देता हूँ। आगे हजरत ईसा कहते गए कि दूसरी चीज मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर के भेजा, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर के भेजा। अब यहाँ पर देखते जाइएगा, जो नबी और रसूल होता गए, ये अकीदा पहले से चला आ रहा है कि नबी और रसूल को गैब का इल्म होता गए। नबी और रसूल आइंदा आने वाली चीजों के बारे में खबर देते गए। हजरत ईसा बनी इसराइल से कहते गए मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और ये रसूल होने की दलील तुम्हारे सामने ये गए, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा कहते गए कि मैं अपने बाद आने वाले एक रसूल की बशारत तुम्हारे सामने सुना रहा हूं। मैं तुम्हें अपने बाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी दे रहा हूं कि मेरे बाद एक और रसूल आने वाला है, मेरे बाद एक और नबी आने वाला है, मेरे बाद एक और अल्लाह का पैगंबर आने वाला है। मैं तुम्हें उसकी खुशखबरी सुना रहा हूँ। ये गैब का इल्म आपने बताया कि जो अभी होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है, पहले से आप खबर दे रहे हैं कि मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, जिस रसूल का नाम क्या होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस रसूल का नाम भी बता दिया गया। वो नाम क्या है? हजरत ईसा कहते हैं कि उस रसूल का नाम अहमद होगा। वो रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जो गैब के इल्म के हवाले से आजकल एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि ये गैब का इल्म आखिर नबी और रसूल को कैसे आ जाता है। देखें, एतकाद और अकीदा ये 200-300 साल वाला नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये अकीदा नबियों का भी था, और नबियों की जो कौम रहती थी उनका भी ये अकीदा था। उनसे पहले भी नबियों का ये अकीदा चला आ रहा है कि जो रसूल होता है अल्लाह उसे गैब का इल्म अता फरमाता है, जो नबी होता है अल्लाह उसे गैब का इल्म अता फरमाता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद आने वाले रसूल की बशारत पहले ही सुना दी, अपने बाद आने वाले रसूल की खुशखबरी पहले ही सुना दी, और नाम भी बता दिया कि उसका नाम अहमद होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो आज नबी की मिलाद की खुशी में यहाँ बैठे गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र कर रहे गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वाकयात सुनते और सुनाते चले आ रहे गए। ये वो सुन्नत है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा करके गए, जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस सुन्नत को जिंदा फरमाया गए, आज हम भी उसी सुन्नत पर अमल कर रहे गए। तो नबी की आमद का जिक्र करना और हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बयान करना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कुरान में इसका जिक्र हमें न मिलता हो। तो हमारे नबी वो नबी गए और वो रसूल गए कि पहले के अंबिया जिनके आने की खबर देते रहे, जिनके तशरीफ लाने की खबर देते रहे, जिनके दुनिया में मबूस होने की खबर पहले के नबी और रसूल देते रहे, तो हमें अल्लाह तबारक व ताला का बेशुमार शुक्र अदा करना चाहिए, बेहद शुक्र अदा करना चाहिए
कि ऐसे नबी और रसूल की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें रखा गए, हमारी जिम्मेदारी बनती गए कि उस रसूल की सुन्नत पर हम अमल करें, उस रसूल की शरीयत पर अमल करें, उस रसूल के तरीके पर अमल करें और अपनी जिंदगी को हमेशा सुन्नत और शरीयत की पाबंदी में गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुन्नत और शरीयत का पाबंद बनाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में जो अल्लाह ताला ने हमें रखा गए, तो अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम ले कि जो उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम के शायान शान गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत और सुन्नत का इल्म हासिल करके उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रत, उमूमन लोग नमाज में दाढ़ी और कपड़े से खेलते हैं, तो उनका ऐसा करना सही है? ये सवाल मर्दों के लिए काफी अहम है, औरतों के लिए भी ये काफी अहम सवाल है। नमाज में आपने भी ये देखा होगा कि अगर दाढ़ी मौजूद है तो नमाज की हालत में इस तौर पर दाढ़ी के साथ बाज़ लोग खेलते रहते हैं, ऐसी हरकत नमाज की हालत में करते रहते हैं। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि अगर औरतें गए, मर्द गए, नमाज पढ़ रहे गए, लेकिन दूसरी तरफ कभी अपने आस्तीन को सही कर रहे गए, कभी अपने कुर्ते को सही कर रहे गए, कभी अपने शर्ट को या अपनी टी शर्ट को सही कर रहे गए। औरतों में भी ये मामला रहता गए कि बुर्का पहन करके नमाज पढ़ती गए तो कभी बुर्के के कपड़े को सीधा कर रही गए। तो ये जो हरकतें गए नमाज की हालत में, अगर इस तरह दो हाथों से कपड़े को सीधा किया जाए, दो हाथों से कपड़े को कपड़े के साथ खेला जाए, दाढ़ी इस तौर पर खेला जाए दाढ़ी के साथ, ऐसा अमल अगर नमाज की हालत में कोई करता गए तो इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होती गए, नमाज मकरूह तहरीमी होगी। बल्कि अगर बार बार कोई हाथ उठाता गए, एक रुक्न में गए, खड़ा गए, क़याम की हालत में गए, बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी जरूरत के, वो अगर 3 मर्तबा अपने हाथों को उठा लेता गए तो एक क़याम में, एक हालत और एक रुक्न में 3 मर्तबा हाथ उठाने से उलमा ने बयान फरमाया गया कि नमाज ही फासिद हो जाएगी, नमाज ही टूट जाएगी। तो ये भी ऐसा अमल गए कि अवाम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती गए। हम नमाज तो पढ़ते गए, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे गए कि या तो उनकी नमाज ही सही नहीं होती गए, या नमाज ऐसे अदा होती गए कि जिस नमाज को दोबारा पढ़ना हम पर लाजिम होता गया। तो ये तरीके बिल्कुल गलत गए। नमाज में जब खड़े रहे बिल्कुल खुशू और खुजू के साथ मुकम्मल तवज्जो अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ रखें, बगैर मजबूरी के हरगिज हरगिज अपने हाथों को न उठाएं, बल्कि अपने हाथों को जो जगह पर रखने के हवाले से शरीयत ने बताया उसी जगह पर रखें, और बगैर मजबूरी के अपने हाथों को हरगिज हरगिज न उठाएं। कपड़े को भी पहले जैसा गए वैसे ही रहने दें, बार बार हाथों के जरिया कपड़े को सही हरगिज न करें, वरना नमाज फासिद भी हो सकती है या नमाज में ऐसी खराबी भी आ सकती है कि जिसकी बुनियाद पर हमें नमाज दोबारा पढ़नी पड़े। इसलिए इन मसाइल का नमाज पढ़ते हुए खास ख्याल रखें। कुर्सी पर सजदा करने के लिए जगह बनाई जाती है, तो क्या इस तरह कुर्सी पर सजदा करने की जगह पर सजदा करना सही है? ये भी आपने देखा तो होगा कि बैठ कर के जिन कुर्सियों पर नमाज पढ़ी जाती है तो आगे सामने की तरफ एक लकड़ी का तख्ता बना हुआ रहता है, और स्पेशल वो तख्ता किस लिए बनाया जाता है? ताकि उस पर सर रख करके सजदा किया जाए।
ये आपने देखा गया? ऐसी कुर्सी आपकी नजरों से तो गुजरी होगी ना। तो ऐसा जो अमल होता है कि इस तरह सामने कोई तख्ता रख करके उस पर सजदा किया जाए। बाज बड़े बूढ़ों को हमने ये भी करते हुए देखा गया कि जब बैठ करके कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं तो अब क्या करेंगे, दीवार से करीब कुर्सी ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर दीवार गए, कुर्सी को बिल्कुल दीवार के पास ले जाते हैं और जब सजदा करने की बारी आती है तो सजदा किस तौर पर करते हैं, अपने हाथ और पेशानी को दीवार पर रखते हैं। ये भी तरीका हमने करते हुए देखा गया, इस तरीके पर अमल करते हुए देखा गया। तो इस तौर पर जब बैठ कर के नमाज पढ़ने की किसी बंदे को इजाजत मिल जाए तो याद रखें, शरीयत के एतबार से अब उसे अपनी पेशानी को, अपने हाथों को किसी चीज पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। न किसी लकड़ी के तख्ते पर रखने की जरूरत है, न दीवार पर रखने की जरूरत है, न किसी और चीज पर रखने की जरूरत है, बल्कि बैठ कर के नमाज पढ़ने की जब शरीयत ने आपको इजाजत दी है तो अब आपको नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ रुकू की हालत में आप थोड़ा सा झुकेंगे, सजदे की हालत में उससे ज्यादा झुकेंगे। जैसे ये बैठ कर के मान लीजिए मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो अब रुकू की हालत में मैं जो इतना हिस्सा गए थोड़ा सा ये हिस्सा झुकाऊंगा और सजदे की हालत में उससे ज्यादा झुकाऊंगा। हाथों को अपनी ही जगह पर रहने देना है। बाज लोगों को आपने देखा होगा सजदे में जाएंगे तो ऐसे हाथ बाहर निकलते हैं, ये तरीका आपने देखा है, ऐसे हाथ बाहर निकालते हैं। ये भी सुन्नत के खिलाफ गए। हाथों को अपनी जगह पर रहने देना गए, रुकू में थोड़ा सा झुकना गए, सजदे में उससे थोड़ा ज्यादा झुकना गए। बैठ कर के नमाज पढ़ने का यही सुन्नत तरीका गए, यही सही तरीका गए, इसी पर अमल किया जाए। अगर इसके खिलाफ अमल करेंगे तो सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ना ये लाजिम आएगा, सवाब में कमी हो जाएगी। हजरत बाज लोग रुकू से और सजदे से उठने के बाद अपने दामन को सही करते हैं और बाज लोग सजदे में जाते वक्त अपने दामन को समेटते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है नमाज में? ये भी बड़ा अहम सवाल किया गया है। आपने देखा होगा शर्ट या पैंट पहनने वाले या कुर्ता पहनने वाले रुकू या सजदे से खड़े होते हैं तो पीछे से अपने दामन को सही कर रहे होते हैं। ये तरीका बाज लोग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे ही जब सजदे में जा रहे हैं तो पैंट या पायजामे को दोनों हाथों से ऊपर खींचते हैं। ये तरीका भी आपने देखा होगा, दोनों हाथों से ऊपर खींचते हुए सजदे में जाते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल गलत है और इसकी बुनियाद पर भी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो इसको भी ख्याल में रखें, इस पर भी तवज्जो दें। जब भी नमाज पढ़ें तो हरगिज ऐसी कोई हरकत न करें कि जिसकी बुनियाद पर हमारी नमाज मकरूह तहरीमी हो। बाज लोग इमाम साहब से पहले ही सजदे में चले जाते हैं, इमाम साहब से पहले ही रुकू में चले जाते हैं, तो क्या इस तरह करना सही है? ये भी मसला अब तक समझ में नहीं आया गया कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं या इमाम आपके पीछे नमाज पढ़ता है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा बड़ी जल्दी रहती है, इमाम साहब रुकू से खड़े हुए, अभी इमाम साहब सीधी हालत में गए, सीधे खड़े गए और लोगों को देखा जाता है, बाज़ लोगों को, कि वो आधे से ज्यादा झुक जाते हैं, सजदे में पहुंच जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक सजदा करने के बाद इमाम साहब बैठेंगे, अभी इमाम साहब सीधे बैठे हुए हैं कि दूसरे सजदे के लिए बाज मुक्तदी पहुंच जाते हैं या इतना झुक जाते हैं कि बिल्कुल सजदे के करीब पहुंच जाते हैं। ये तरीका जो बाज मुक्तदियों का होता है ये भी बिल्कुल गलत तरीका है और ये सख्त नाजायज है। इस तौर पर इमाम से पहले रुकू करना, इमाम से पहले सजदा करना ये मुक्तदी के लिए जायज नहीं है, बल्कि मुक्तदी पर तो ये जरूरी है कि इमाम के पीछे पीछे, इमाम से पहले नहीं बल्कि इमाम के
पीछे पीछे वो इमाम के साथ साथ, इमाम के पीछे पीछे नमाज के अरकान अदा करे। इमाम रुकू में जाते गए तो वो भी इमाम के बिल्कुल पीछे पीछे रुकू में जाए। सजदे से खड़े होते गए तो इमाम के पीछे पीछे वो भी सजदे से खड़े हों। यही सही और सुन्नत तरीका गए। और इस इमाम से पहले रुकू या सजदे में जाना ये नाजायज गए। जिनकी ऐसी आदत गए वो अपनी इस आदत को जरूर भी जरूर सुधार लें। क्या सजदे में मर्द का कलाई बिछाकर नमाज पढ़ना मुनासिब है? ये भी आपने देखा होगा, ये वाला जो हिस्सा है सजदे में जब मर्द नमाज पढ़ता गए तो सुन्नत और सही तरीका क्या गए, इतना हिस्सा जो हथेली वाला हिस्सा गए वो जमीन पर रहेगा, बाकी जितना हिस्सा गए उसको जमीन से ऊपर रखना गए। लेकिन हम में से बहुत से मुसलमान मर्द ऐसे गए, शरीयत का मसला इन्हें नहीं मालूम गए, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम गए, तो कैसे नमाज पढ़ते गए, सजदे में जाने के बाद ये पूरा हिस्सा उनका जमीन से लगा हुआ रहता है। कोहनी तक हिस्सा जितना होता है जमीन से लगा हुआ रहता है। मर्द अगर इस तौर पर नमाज पढ़ता गया, हदीस पाक में बताया गया कि इस तरह कुत्ते की तरह कलाइयों को बिछा देना, कुत्ता जैसे जमीन पर बैठता गया कलाइयों को बिछा देता गया, तो ऐसे अगर मर्द नमाज पढ़ता गया तो उसकी नमाज मकरूगे तहरीमी होगी। ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना उसके लिए वाजिब होगा। तो ये भी बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम मसला है, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि मर्द के लिए सजदा करने का तरीका क्या है। हथेली तक जितना हिस्सा है वो जमीन पर रखे, बाकी जितना हिस्सा है उसको जमीन से ऊपर रखे। हाँ, औरतों के लिए सही तरीका सुन्नत तरीका यही है कि पूरा कलाइयों तक जितना हिस्सा है, कोहनियों तक जितना हिस्सा है वो जमीन से बिछा कर के रखे। औरतों के लिए यही सही तरीका है। अलबत्ता मर्दों के लिए सजदा करने का सही और सुन्नत तरीका यही है कि हथेली तक हाथ जमीन पर रखे, बाकी जो हिस्सा है हाथ का वो जमीन से ऊपर रखे। हजरत, कुछ लोग तन्हा नमाज पढ़ते हैं तो रुकू से सीधे खड़े हुए नहीं होते हैं कि फौरन सजदे में चले जाते हैं। उसी तरह दो सजदों के दरमियान अभी सीधे से बैठते नहीं हैं कि दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो क्या इस तरह करना सही है? यहाँ तो माशाल्लाह मैंने देखा, नमाज में भी अदा करता हूँ जब भी आना होता है, तो अक्सर हजरात मैंने देखा कि माशाल्लाह मुकम्मल इत्मीनान के साथ और मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ का हाल तो अच्छा है, वरना मैंने देखा गया दीगर जगहों पर कि अभी 2 रकात पढ़ कर के हम फारिग होते हैं, इतनी जल्दी वो नमाज पढ़ते हैं कि 2 रकात सुन्नत भी उनकी हो जाती है, 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ कर के वो फारिग हो जाते हैं। और यहाँ 2 रकात सुन्नत पढ़ के अभी बैठेंगे, तो इतना जल्दी नमाज पढ़ते हैं। आखिर पता नहीं है कि इस तौर पर जल्दी नमाज पढ़ने से इनका क्या मकसद है। तो ये जो गलती सवाल में बताई गई है कि रुकू से अभी सीधा खड़े भी नहीं हुए कि अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में पहुंच गए, एक सजदा मुकम्मल किया अल्लाह अकबर कहकर के अभी सीधे बैठे भी नहीं गए, दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में पहुंच गए। ये भी तरीका बहुत से मुसलमानों में राइज है। इस तरह जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेगा अगर कोई बंदा तो उसकी भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना उसके लिए वाजिब होगा। औरतों के लिए भी ये मसला है, वो भी ज़हन में रखें कि रुकू से सीधा खड़े होने के बाद एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना ये वाजिब है। ऐसे ही एक सजदा करने के बाद जब सीधा बैठते हैं तो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सीधा बैठना ये वाजिब है। अगर इससे पहले पहले कोई रुकू या सजदे में चला जाता है, इससे पहले पहले वो झुक जाता है, तो उसका वाजिब छूटेगा, नमाज उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो औरतें भी इस मसले का ख्याल रखें, मर्द भी नमाज पढ़ते हुए इस मसले का जरूर ख्याल रखें। कुछ हजरात
तकबीर तहरीमा और दिगर तकबीरात को अल्लाहु अकबर इसी तरीके से मुतरादिफ अल्फाज में बयान अदा करते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है अल्लाहु अकबर को अदा करने का? ये भी एक बड़ा अहम मामला है कि हमारे यहाँ तकबीर कैसे कहनी गए, अल्लाह का नाम कैसे लेना गए। बहुत सारे हजरात को इसका इल्म नहीं होता, बहुत सारे हजरात की इस पर तवज्जो नहीं होती। बाज अहले इल्म का भी इस तरह का मामला होता है कि सही तरह वो तकबीर नहीं कहते हैं। अल्लाहु अकबर इस तरह खींच करके तकबीर कहना ये बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर इस तरह खींच करके कहना ये भी बिल्कुल गलत है। इस तरह नमाज ही सही नहीं होगी, बल्कि सही तरह तकबीर कही जाए जो सुन्नत तरीका है। अल्लाहु अकबर इस तौर पर जो सुन्नत तरीका है इस तौर पर तकबीर कहें। अगर खींचना भी गए तो आला या अकबार पर न खींचा जाए, बीच में जो अल्लाहु है उसी पर खींच करके तकबीर कही जाए। जैसा कि आपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए इसको देखा होगा, तो अकेले जब आप नमाज पढ़ें तब भी इसका ख्याल करें, इसी अंदाज में तकबीर कहनी है जिस अंदाज में इमाम साहब तकबीर कहते हुए रुकू में जाते हैं, रुकू से उठते हैं, सजदे में जाते हैं, सजदे से खड़े होते हैं। तो तकबीर का भी ख्याल करना है। अगर गलत अंदाज में तकबीर कहेंगे नमाज में खराबी वाक़ई हो जाएगी। कुछ लोग वुज़ू करते हैं तो जमात कायम हो जाती है, और वुज़ू करने के बाद जमात पाने की वजह से वो लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हाथ पैर भी सही से नहीं पोंछते हैं, आस्तीन वगैरह भी उतारते नहीं हैं, और इसी तरह जमात में शामिल हो जाते हैं। तो क्या उनका इस तरह करना सही है? ये शायद आपने देखा होगा, वुज़ू करने के बाद अभी आस्तीन चढ़ी हुई गए, अच्छी तरीके से पानी को पोंछा भी नहीं गए, जल्दी जल्दी रकात न छूट जाए इस वजह से मस्जिद में चले जाते हैं, पानी के कतरे भी गिर रहे गए, आस्तीन भी ऊपर मुड़ी हुई गए, उसी हालत में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर रुकू में जाने के बाद आस्तीन को सही करते हैं। तो ये भी गलत तरीका है, इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी होती है। हरगिज ऐसा न करें। एक रकात, दो रकात, तीन रकात अगर आपकी छूट जाती है कोई हरज नहीं है। अच्छी तरह आप पानी को पोंछ लें, आस्तीन वगैरह को सही कर लें, उसके बाद इमाम के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो। उससे पहले नमाज पढ़ने के लिए खड़े ना हो। ये शरीयत ने हमारे लिए आसानी रखी है, शरीयत ने हमारे लिए इसमें ये फायदा रखा गया कि अगर कोई बंदा इमाम के पीछे जमात में शामिल होता गया, बिल्कुल आखिरी रकात में या आखिरी कायदे में अगर कोई जमात में शामिल होता गया, इमाम ने अभी सलाम नहीं फेरी गए, सलाम फेरने वाले गए, उसी वक्त अगर कोई कायदे में शरीक हो जाता है, शरीयत ने हमारे लिए इसलिए इतनी आसानी रखी है कि ऐसे बंदे को भी जमाअत के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। आप गौर करें, आखिरी रकात में शामिल होंगे, आखिरी कायदे में शामिल होंगे, तब भी जमात में नमाज पढ़ने का, जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब हासिल होगा। तो जल्दबाजी न करें। ये अलग बात है कि थोड़ा सा जल्दी मस्जिद में पहुंच जाए, पहली ही तकबीर के साथ अगर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। अगर ताखीर करेंगे, बार बार ऐसा ही आप करते हैं तो फिर सवाब में कमी होगी, लेकिन जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब तो उस सूरत में भी हासिल होगा। इसलिए जल्दबाजी हरगिज न करें, अच्छी तरीके से खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। पहले भी मैंने बताया था कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में हकीकतन हम हाजिर हो रहे होते हैं, अल्लाह के दरबार में हम हाजिर हो रहे होते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह तरीका बताया गया कि नमाज कैसे पढ़नी है। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। सुभान अल्लाह। ये पहली कंडीशन हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताई है, पहली सूरत बताई है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो।
ये अगर हालत पैदा नहीं हो पाती, ये सूरत पैदा नहीं हो पाती, इस पर अगर अमल नहीं हो पाता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी सूरत ये बयान की है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और ये तो सबके लिए आसान है, ये तसव्वुर अपने ज़हन में पैदा करना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये सबके लिए आसान है, इस पर हम अमल कर सकते हैं। तो हमें कम से कम इस सूरत पर भी अमल करना चाहिए कि जब भी नमाज पढ़ने खड़े हों, यही हमेशा जहन में लाए कि अल्लाह की बारगाह में हम खड़ेंगे, अल्लाह के दरबार में हम खड़ेंगे। मैं बगैर तशबीह के ये मिसाल देता हूँ कि आप अभी मेरे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, मेरी गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं, आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, आपका दिमाग भी मेरी तरफ है। वजह क्या है? वजह यही है कि आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके जहन में ये मौजूद है कि मैं आपको देख रहा हूं। तो बगैर तशबीह के अगर हम अपने जहन में कम से कम इतना तसव्वुर भी पैदा कर लें कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये तसव्वुर हमें दुनियावी ख्यालात से दूर कर देगा और हमारा जहन मुकम्मल अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ मुतवज्जे रहेगा। और जब 5 वक्त की नमाज में फर्ज पढ़ते हुए, सुन्नत पढ़ते हुए, वित्र वाजिब पढ़ते हुए, नफल पढ़ते हुए बार बार हमारा ये जहन रहेगा, हमारा ये तसव्वुर रहेगा, तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद भी वो तसव्वुर हमारा बाकी रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और जब ये तसव्वुर पैदा हो जाएगा, यकीन माने एक भी गुनाह आपसे सरजद नहीं होगा। आपके कदम अगर गुनाह की तरफ बढ़ते होंगे तो फौरन वो तसव्वुर आपके ज़हन में आएगा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, आपके कदम गुनाह करने से रुक जाएंगे। आपका हाथ अगर गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, फौरन वो तसव्वुर आएगा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, हाथ गुनाह करने से दूर हो जाएंगे। तो ये इसमें असली हिकमत है कि नमाज पढ़ते हुए अगर ऐसा जहन हम अपना बना लेते हैं तो नमाज के बाद भी फिर हम गुनाहों से दूर रहेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बयान फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरी बातों से दूर रखती है। ये कैसे होता है? जब इस तरह सुन्नत तरीके के मुताबिक हम नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज हमें गुनाह से दूर कर देगी, वो नमाज हमें बेहयाई से दूर कर देगी। तो जब भी नमाज के लिए जाएं, चाहे मस्जिद में पढ़ें या हमारी बहनें माएँ घर में पढ़ें, हमेशा ये तसव्वुर अपने जहन में लाए कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं। मुकम्मल उस बारगाह का अदब हमें मलहूज रखना है और मुकम्मल तवज्जो उसी बारगाह की तरफ हमें रखनी है। हजरत आवामुन नास से सवाल है कि कोई किसी की 1 या 2 रकात छूट गई, फिर जब वो इमाम ने सलाम फेरा और वो खड़ा हुआ तो इस हाल में वो भूल गया कि उसकी कितनी रकात छूटी थी, तो अब वो शख्स क्या करे? अब उसके लिए शरीयत ने सबसे पहला रास्ता तो ये बताया गया कि अपने तौर पर वो अच्छी तरीके से गौर व फिक्र करे, अच्छी तरीके से अपने जहन में सोचे। वो नमाज भी पढ़ता रहे, जैसे सूरह फातिहा उसने शुरू कर दी है, वो पढ़ता रहे और अच्छी तरह गौर व फिक्र करे, अच्छी तरह सोचे कि मेरी 1 रकात छूटी थी या 2 रकात छूटी थी। अच्छी तरह गौर व फिक्र करता रहे। अगर उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि मेरी 1 रकात छूटी थी या मेरी 2 रकात छूटी थी, तो उसी के मुताबिक वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। नमाज मुकम्मल कर लेनी है, सज्दे सौ करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने के बाद भी जहन में कोई बात बैठती नहीं है, किसी तरफ दिल माइल नहीं होता है, बल्कि यही शक रहता है कि 1 छूटी थी या 2 छूटी थी, यही शक बाकी रहता है, तो अब शरीयत इस सूरत में ये हुक्म लगाती है कि 1 या 2 में शक है तो 2 रकात पढ़ें, 2 या 3 में शक गए तो 3 पढ़ें, 3 या 4 में शक गए तो 4 पढ़ें। यानी जो ज्यादा रकातें गए
उसी के मुताबिक नमाज को मुकम्मल करें और हर रकात में 1 या 2 में शक है तो 2 के हिसाब से पढ़ें और बीच में कायदा भी करें। बीच में 1 रकात पढ़ने के बाद बैठे, अत्तहियात पढ़े, फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो, फिर बैठे, अत्तहियात पढ़कर सजदे सौ करे, उसके बाद नमाज को मुकम्मल करें। तो अगर कोई यकीन नहीं हो पाता, किसी तरफ दिल जमता नहीं है, तो इस सूरत में 1 या 2 में शक है तो 2 या 3 में शक है तो 3 मानते हुए अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। ये 2 सूरतें और 2 कंडीशन शरीयत ने हमें बताई है। क्या दुकानदार हजरात ऐसा कर सकते हैं कि मालिक ज़ोहर की नमाज के लिए जाए, मतलब जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए, और असर में अपने कारीगर को भेजे कि कारीगर जाकर जमात के साथ नमाज पढ़े, तो क्या ऐसा करना दुकानदार के लिए सही होगा? शरई एतबार से तो ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, ऐसा हरगिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तो जमाअत के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, नंबर 2 मस्जिद की जमाअत के साथ नमाज पढ़ना ये एक अलग से वाजिब है। जमात के साथ पढ़ना तो वाजिब है कि मस्जिद की जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब अलग से दूसरा वाजिब है। तो कारोबारी हजरात को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जमात छोड़कर के बाद में नमाज पढ़ें और इसकी आदत बना ले। हाँ, ये हो सकता है कि 2 मस्जिदें गए, दोनों सुन्नी मस्जिदें गए, दोनों जगह पर टाइम अलग अलग है, एक जगह 1:30 बजे जमात होती है, दूसरी जगह 2 बजे जमात होती है। तो ये कर सकते हैं कि 1:30 बजे वाली जमात में पहले खुद जाकर नमाज पढ़ लें, नौकर को दुकान पर बिठाए रखें, 2 बजे वाली जमात में फिर नौकर को नमाज पढ़ने के लिए भेज दे। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा करना मुमकिन भी है, बासानी ऐसा कर सकते हैं। तो जमात न छोड़ें, बल्कि इस तौर पर अलग अलग मस्जिदों में जाकर के, सुन्नी मस्जिदों में पहुंच कर के जमात के साथ अलग अलग वक्त में नमाज अदा कर लें, वरना जमात को छोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती है। याद रखें, रिस्क के हवाले से ये बहुत अहम बात मैं बयान कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे कारोबारी भाई बैठेंगे, बिल्डर्स भी बैठेंगे, दीगर कारोबार करने वाले हमारे यहाँ साथी बैठेंगे। मैं ये बहुत अहम बात आपके सामने बयान कर रहा हूं कि हमारे जो बुनियादी अकाइद है, जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं, मदरसे में जब हम पहुंचते हैं, मकतब में हम पहुंचते हैं, तो जो बुनियादी अकीदे और बुनियादी बातें हमें सिखाई जाती हैं, उन बुनियादी अकाइद में एक अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर मुकर्रर फरमा दी गए, जो तकदीर में लिख दिया गया, वो होकर के रहेगा, उसमें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आ सकता है। तकदीर पहले से मुकद्दर गए, तकदीर पहले से मुतय्यन गए। अब मुझे कितना रिस्क मिलना गए, मुझे कितना रिस्क मिलना गए, ये भी तकदीर में लिखा हुआ गया, ये पहले से मुतय्यन गए। आप ये सोचें कि मैं सुबह 5 बजे उठूं और रात में 12 बजे तक दुकान पर बैठूं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तकदीर के खिलाफ मुझे ज्यादा रिस्क मिल जाएगा, मुझे ज्यादा रोजी मिल जाएगी। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। जितना रिस्क मिलना है उतना ही मिलेगा, जितना रिस्क नसीब में लिखा हुआ है उतना ही रिस्क मिलेगा। तो हमारे जो बुनियादी अकाइद है, हमारी जो बुनियादी एतकादात है, उनमें एक अकीदा ये भी है कि रिज्क कितना किसको कब मिलना है अल्लाह ताला ने पहले से मुकद्दर फरमा दिया गया। हम जब कलमे पढ़ते हैं तो उन कलमों में आता है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि तकदीर जैसी भी तकदीर हो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। हम इस पर ईमान लाते हैं कि ये हमारा बुनियादी अकीदा है।
तो हमेशा ये जहन में रखें, कारोबार करना अच्छी चीज है, जायज कारोबार करने से मैं आपको मना नहीं करता। मेहनत अच्छी चीज है, जितना हो सके आप मेहनत करें, लेकिन नमाजों को छोड़ करके, इबादतों को छोड़ करके, गुनाहों में मुलविस होकर के अगर आप कारोबार करेंगे तो ये हरगिज हरगिज आपके लिए जायज नहीं होगा। तकदीर में जितना रिस्क लिखा हुआ है वो रिस्क आपको मिलकर के रहेगा। मैं अपना जाती वाकया एक आपके सामने बयान करता हूं, बहुत तवज्जो के साथ सुनने वाला वाकया है। एक जगह पर रमजान शरीफ से पहले मुझे कुछ दीन की बातें करने के लिए, शरीयत के मसाइल बयान करने के लिए दावत दी गई, बुलाया गया। तवज्जो से सुनिएगा, ये वाकया मैंने कहीं बयान नहीं किया, लेकिन इस मुनासबत से मैं समझ रहा हूं कि अगर इस वाकये को आप दिल के कानों से सुनेंगे तो ये रिस्क के हवाले से जो हमारे जहनों में तशवीश पैदा हो जाती है और हम शक और शुबे में पड़ जाते हैं और रिस्क कमाने के चक्कर में नमाजों को भी छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से इस वाकये को सुनने के बाद ये मेंटेलिटी खत्म हो जाएगी, इस तरह की ज़हनियत खत्म हो जाएगी। रमजान शरीफ से पहले मुझे एक जगह पर मदऊ किया गया, दावत दी गई शरीयत के अहकाम और मसाइल पहुंचाने के लिए। मैं गया, लंबा सफर था, गाड़ी पहले से बस का इंतजाम करना था, बस की टिकट वगैरह का इंतजाम मैंने किया, अपने तौर पर पहुंचा। मैं रात में प्रोग्राम हुआ, सुबह में रिटर्न में वहां से वापस आया। अब वहां अपने ही साथी थे, अपने मुतालिकीन थे, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या आपस में उनके दरमियान वो कोई बातचीत हुई हो, एक दूसरे के हवाले से उन्होंने समझा हो कि फुला साहब जो हदिया देना है, तोहफा देना है, वो दे देंगे। अब मैं गया, सुबह वापस आना था, मैं वापस आया। एक लंबा सफर था, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा। रमजान से पहले दावत दी गई, मैंने अपने खर्चे से टिकट बनाकर मैं पहुंचा, वापस आया, अपने ही खर्चे से मैंने टिकट बनाया था, सब मामला हो गए। हदिया और तोहफा किसी तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पाया। मैं रमजान शरीफ का महीना गुजरा, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 3 महीने गुजरने के बाद बकरा ईद के मौके पर आप जरा देखिएगा कैसे वो रिस्क मेरे हक में लिखा हुआ था, तकदीर में था, तो कैसे मुझ तक पहुंचा। बकरा ईद के मौके पर हमारे एक हाफिज साहब किबला गए, उनका फोन आया, एक मसला पूछने के लिए उन्होंने फोन किया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि इस तरह फुला जगह पर आप गए थे, तो वहां से आपके लिए हदिया और तोहफा की रकम आई है, मैं आप तक इंशाअल्लाह ताला उसे पहुंचा दूंगा। 3 महीने के बाद, अब मुझे तो ना तसव्वुर था ना ख्याल था, मेरे जहन में तो वो बात मौजूद भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो रिस्क मुकर्रर था, वो तकदीर में लिखा हुआ था, तो वो मुझ तक आकर के पहुंचा। तो ये एतकाद और अकीदा हमें मजबूत करने की जरूरत है कि जो रिस्क हमारा लिखा हुआ है, जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, वो हमें मिलकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर नमाज के वक्त हम दुकान पर बैठे रहेंगे तो 100 रुपए ज्यादा हमें मिल जाएंगे। नमाज छोड़ करके अगर हम दुकान पर बैठे रहेंगे तो हमें ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे, हरगिज ऐसा नहीं है। रिस्क जितना मिलना है मिलकर रहेगा। अब हमें ये देखना है कि जायज तरीके पर हम रिस्क कमाते हैं या नाजायज तरीके पर कमाते हैं, हलाल तरीका अपनाते हैं या हराम तरीका अपनाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये इस पर गौर कर लेना है। तो ये जो सवाल था, इसके ज़िम्न में जो 2 बातें मैंने आपके सामने बयान की, इनको जहन में रखें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस तरह का कोई भी सवाल आपके जहन में पैदा नहीं होगा। क्या माँ बाप की झूठी कसम खाने से उनका इंतकाल हो जाता है? ये आपके यहाँ भी मशहूर है खलील भाई, अपने यहाँ ये मशहूर है। झूठी कसम अगर खाएंगे, हम तो बचपन से वरना सुनते आ रहे हैं कि देखो अगर माँ की झूठी कसम खाओगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी, बाप की झूठी कसम खाओगे तो बाप मर जाएगा।
ये मशहूर तो गए, पता नहीं आपने सुना गया या नहीं सुना, वरना ये बातें हमारे यहाँ पर होती गए। शरीयत के एतबार से अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का कोई मसला और इस तरह का कोई मामला नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं गए। ये अलग बात गए कि झूठी कसम अगर कोई खाता गए तो गुनहगार होगा, झूठी कसम खाने का गुनाह उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं गए कि झूठी कसम खाएंगे तो माँ का बाप का इंतकाल हो जाएगा, हरगिज इस तरह का मामला नहीं गए। ये एक अलग मसला फिर मैं आपको बता दूं। अल्लाह ताला की जात और उसकी जो सिफात गए, जैसे रहमान उसकी सिफात में से गए, रहीम उसकी सिफात में से एक सिफत गए, तो अल्लाह ताला को जो जाती नाम गए अल्लाह और जो दीगर सिफाती नाम गए अल्लाह ताला के, इनके अलावा किसी और चीज की कसम खाना ये नाजायज है, शरीयत के एतबार से इसकी इजाजत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सराहतन ये बयान फरमाया गया कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के जाती और सिफाती नाम के अलावा माँ बाप की कसम खाना या किसी और चीज की कसम खाना ये जायज नहीं है। ये भी हमारे यहाँ राइज है, जब भी कसम खानी होती है, बाप की कसम, माँ की कसम, भाई की कसम, इस तरह की कसमें खाते हैं, हालांकि शरन ये चीज जायज नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। अगर कसम खाने की जरूरत पड़ जाए, पहले तो ये कि कसम बात बात पर न खाई जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया गया कि हर चीज पर, हर बात पर कसम खाते फिरे, ये गलत तरीका है। जरूरत पेश आती है, बहुत अहम मामला है, कसम के साथ आप अपनी सच्चाई को जाहिर करना चाहते हैं, अपनी हक्कानियत को जाहिर करना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पर कसम खाएं। और कसम भी कैसी खाएं? अल्लाह ताला के जाती नाम यानी अल्लाह के जरिया या फिर उसके जितने सिफाती नाम गए उनमें से किसी नाम के जरिया कसम खाई जाए। यही शरई तरीका गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही हमें तालीम दी गए। माँ बाप वगैरह की कसम खाना इसकी शरन इजाजत नहीं। अगर जैद ने झूठी कसम खाई, जैसे कसम खाई कि जैद आ गया मगर ये झूठ है, तो ऐसी कसम का हुक्म क्या होगा? ऐसी कसम का हुक्म अभी बयान कर दिया गया कि झूठी कसम खाने का गुनाह उसके सर पर आएगा, वो गुनहगार होगा, तौबा करना उस पर जरूरी है। लेकिन इस तरह झूठी कसम खाने की वजह से उस पर कसम का जो कफारा और कसम का जो बदला देना पड़ता है वो उस पर लाजिम नहीं आएगा। कसम का कफारा क्या होता है ये भी बातें सुन लें, फिर जब इस तरह का मामला पेश आता है तो बड़े कशमकश में मुब्तला हो जाते हैं और बड़ी फिर तशवीश का शिकार होते हैं। कसम का कफारा अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया गया, अगर किसी ने कसम खाई आइंदा किसी काम के हवाले से, फिर उस काम को उसने नहीं किया, कसम को तोड़ दिया, तो उस सूरत में कफारा देना पड़ता है। वरना अगर पिछला कोई काम हो चुका है, झूठी कसम खा रहा है, तो झूठी कसम खाने में गुनाह तो होगा लेकिन कसम का बदला और कफारा देना नहीं पड़ेगा। कसम का कफारा और बदला क्या होता है? कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया गया 3 कामों में से कोई एक काम करना है। पहली सूरत तो ये है कि 10 मिस्कीन और 10 फकीरों को 2 टाइम पेट भर कर के खाना खिलाना है। अगर इसकी जगह ये करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि रमजान में जो सदक़े फित्र अदा करते हैं तो एक फकीर को एक सदक़े फित्र, इस तरह 10 मिस्कीन और 10 फकीरों को 10 सदक़े फित्र अदा कर दें, उतना माल, उतने पैसे, उतने गेहूं चावल दे दें, तो इससे भी कसम का कफारा अदा हो जाता है। ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत जो कुरान में बयान की गई, 10 फकीरों को एक एक जोड़ कपड़ा पहना दे, एक एक जोड़ कपड़ा दे दे, उनको मालिक बना दे। तीसरी सूरत कुरान ने बयान की जो अभी नहीं पाई जाती है, गुलाम आजाद करने वाले। तो ये 3 कामों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। कसम का कफारा अदा करने के लिए अगर कसम तोड़ देते हैं, अगर कसम टूट जाती है तो
अगर इन तीनों कामों के करने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, उतने रुपए पैसे नहीं गए, तो अब शरीयत ने चौथी सूरत बताई है कि 3 मुसलसल रोजे रख लेगा तो कसम का कफारा अदा हो जाएगा। जबकि पहले वाले जो 3 काम बताए गए, उतने उन कामों में से किसी काम के करने की ताकत नहीं गए, उतने रुपए पैसे नहीं गए, तो इस तौर पर भी कसम का कफारा अदा कर सकते हैं। तो कसम के बारे में याद रखें, बात बात पर कसम खाना गलत गए, माँ बाप की कसम खाना गलत गए। जरूरत के वक्त कसम खाई जाए अल्लाह के जाती नाम या उसके जो सिफाती नाम के उनमें से किसी के जरिए। और अगर जैद ने ऐसी कसम खाई जिसके बारे में उसको ख्याल है कि वो सच कह रहा है, जैसे जैद को ये यकीन है कि बकर आ गया, इसी बिना पर जैद ने कसम खाई कि बकर आ गया, तो ये जैद के एतबार से तो सच है मगर ये हकीकतन गलत है। तो इस तरह की कसम खाने का क्या हुक्म होगा? इस सूरत में चूंकि अपने गुमान में तो यही है कि मैं सच्ची कसम खा रहा हूं, तो शरई एतबार से गुनाह इसमें नहीं होगा, कफारा भी इसमें नहीं होगा, जबकि अपने गुमान के एतबार से वो सच्ची कसम खा रहा हो। यहाँ कसम के बारे में एक और चीज वाजे कर दूं, बाज दफा ये होता है कुरान शरीफ हाथ में लेकर के कसम खाते हैं, तो सिर्फ अगर कुरान पर हाथ रखा गया तो ये कसम नहीं होती है, हाथ रखने से कसम नहीं मानी जाएगी। शरई एतबार से कसम का जो हुक्म होता है वो उस पर लागू नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अल्लाह के कलाम की कोई कसम खाए कि अल्लाह के कलाम की कसम खा कर के मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा किया, तो अब कसम का हुक्म लागू पड़ेगा। ये आपने कसम की 2 मुख्तलिफ किस्में बताई जिसमें कफ़ारा लाजिम नहीं होता, तो कसम की वो कौन सी किस्म है जिसमें कफ़ारा लाजिम होता है? आइंदा किसी काम के करने या किसी बात के करने के हवाले से कोई कसम खाता है या ना करने के हवाले से कसम खाता है। जैसे कसम खा ली कि मैं फुला के घर पे नहीं जाऊंगा, मैं फुला से बात नहीं करूंगा, अब अगर वो उस कसम को तोड़ देता है तो उस पर कसम का कफारा देना लाजिम होता है। तो आइंदा फ्यूचर में किसी काम के करने या किसी बात के कहने या न करने के हवाले से कसम खाए तो फिर उसमें कफारे का हुक्म आता है अगर वो कसम टूट जाए। यहाँ एक चीज मैं वाजे कर दूं, बहुत अहम बात, तवज्जो से सुनिएगा। कभी कभार ऐसा होता है माँ बाप से लड़ाई हुई माअज़ल्लाह, और लड़ाई के बाद गुस्से में आकर के कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं अपने वालिद से बात नहीं करूंगा, मैं अपनी माँ से बात नहीं करूंगा। या कभी भाइयों बहनों में लड़ाई हुई, इस तरह की कसम खा ली कि खुदा की कसम मैं अपने भाई से बात नहीं करूंगा, अपनी बहन से बात नहीं करूंगा, या अपने फुला मुसलमान भाई से बात नहीं करूंगा। ऐसी कसमें खा लेते हैं, गुस्से की हालत में ऐसी कसम बंदा खा लेता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी सूरत में ये रहनुमाई फरमाई है कि अगर ऐसी कोई कसम खाता है तो चूंकि माँ बाप के साथ बगैर किसी शरीयत के मसले के और बगैर किसी वजह शरी के बातचीत न करना ये नाजायज है। अपने भाइयों बहनों से बगैर किसी शरी वजह के बातचीत न करना ये भी नाजायज है। किसी मुसलमान से बगैर किसी शरी वजह के ताल्लुक खत्म कर लेना, रिश्ता खत्म कर लेना ये भी नाजायज है। तो ऐसे नाजायज काम के अगर कोई कसम खाता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये रहनुमाई फरमाई है कि ऐसी कसम को तोड़ दे और उसका जो कफारा अदा करना है वो कफारा अदा कर दे। ऐसी कसम बाकी न रखे, माँ बाप से बात कर ले, भाई बहन से बात कर ले, अलबत्ता जो कफारा और जो बदला देना है वो जरूर अदा कर दे। मज़ार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी तो क्या ऐसी मन्नत पूरी करना ज़रूरी है? ये मसला तो मेरे ख्याल से आप बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे कि मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने की मन्नत मानी जाती है। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज है।
तो याद रखें, ऐसी मन्नत को पूरा करना जरूरी नहीं है, बल्कि मान लीजिए अगर आपने ऐसी मन्नत मानी है, आपका काम हो जाता है, तो आप क्या काम करें, मन्नत को पूरा करने के लिए चादर न चढ़ाएं, बल्कि उसकी जगह पर यह अमल कर लें कि चादर के जितने पैसे बनते हैं, जितने पैसे की चादर आती है, उतने पैसे आप किसी जरूरतमंद मुसलमान को दे दें। ये आपके लिए बेहतर है। इस तरीके से आप करें। चादर चढ़ाने की मन्नत मानी, काम हो गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप चादर चढ़ाएं। बेहतर है कि उतने पैसे किसी जरूरतमंद मुसलमान को दे दे, मस्जिद में दे दे, मदरसे में दे दे, किसी भी दीनी काम में, नेक काम में वो पैसे आप खर्च करें। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। चलकर अजमेर शरीफ जाने की मन्नत मानी या बरेली शरीफ जाने की मन्नत मानी, तो क्या ऐसी मन्नत को पूरा करना ज़रूरी है? ऐसी मन्नत को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। अजमेर शरीफ और बरेली शरीफ चल करके जाने की जगह पर मैं आपको कहूंगा कि आप चल करके अपनी मस्जिद जाएं और जमात के साथ नमाज पढ़ें। हमारे यहाँ क्या होता है, अजमेर शरीफ का सफर करेंगे, स्टेटस पर रखेंगे कि मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, मैं बरेली शरीफ जा रहा हूँ, मैं फुला जगह पर जा रहा हूँ, और जब देखा जाता है कि वो सफर तो कर रहा है, लेकिन कानों में हैंड स्प्रे लगा करके गाने सुनते हुए और फिल्में देखते हुए सफर कर रहा है, नमाजें छोड़ते हुए सफर कर रहा है, तो ये अजमेर शरीफ का सफर कुछ काम न देगा अगर आप नमाजों को तर्क करेंगे। अगर आप गुनाह के काम करते हुए सफर करेंगे तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हो या और कोई अल्लाह के वली हो, आप पर उनकी नजरे इनायत और नजरे करम उसी वक्त हो सकती है जबकि आप नमाजों की पाबंदी करें, शरीयत के अहकाम की पाबंदी करें। तो हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान, ये ट्रेंड बन चुका है, महीने में 2 महीने में एक मरतबा अजमेर शरीफ जाना बहुत अच्छी बात है, जाएं, मैं इससे मना नहीं करता। बहुत बुलंद बारगाह है अजमेर शरीफ की। आला हजरत अली रहमा ने जिसके बारे में लिखा है कि दुआएं जिन बारगाहों में मकबूल होती है, हिंदुस्तान में उन बारगाहों में से एक बारगाह गरीब नवाज की बारगाह है। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाएं, लेकिन ऐसा तो ना हो कि आप अजमेर शरीफ का सफर कर रहे हैं और नमाजों को तर्क कर रहे हैं, अजमेर शरीफ का सफर कर रहे हैं और गुनाहों के काम करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा हरगिज ना करें। चल करके मस्जिद तक आए, नमाजों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ताला नमाजों की बरकत से परेशानियां भी दूर होगी और जायज मुरादें भी आपकी पाए तकमील तक पहुंचेगी। किसी ने ऐसी मन्नत मानी कि मेरे घर अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको 9 साल या 10 साल तक कड़ा या बेरी पहनाऊंगा या पहनाऊंगी, तो क्या ऐसी मन्नत मानना सही है? ये तो जानते हैं कि ये भी मालूम नहीं है। हाथ में कड़ा पहनाते हैं ना बच्चों को, मन्नत मानते हैं। फुला दरगाह शरीफ पर जाकर के मन्नत मानी कि मेरा बच्चा अगर इसको कोई बीमारी नहीं होगी, 10 साल तक 5 साल तक ये अच्छा रहेगा, तो फिर मैं अल्लाह के नाम पर ये न्याज करूंगा, इस तरह फकीरों को खिलाऊंगा। और साथ में फिर एक कड़ा भी हाथ में या पाँव में पहना देंगे। बच्चा या बच्ची को कड़ा पहनाया जाता है। ये शायद आपने देखा ही होगा कि मन्नत के नाम पर इस तरह के कड़े पहनाए जाते हैं। याद रखें, मन्नत मानना ये एक अलग चीज है। अच्छी नीयत के साथ मन्नत माने तो अच्छी बात है, इसमें कोई कराहत, कोई कबाहत, कोई मुमानात नहीं है। लेकिन मन्नत के लिए हाथ में जो कड़ा पहनाया जाता है, ये कड़ा या तो लोहे का होता है, पीतल का होता है या तांबे का होता है। और लोहे, पीतल, तांबे के कड़े या इस तरह का कोई दूसरा जेवर न मर्द के लिए पहनने की इजाजत है, न औरत के लिए इसके पहनने की इजाजत है। तो बच्चे और बच्ची को भी इस तरह का कड़ा पहनाने की इजाजत नहीं रहेगी। आपको अगर मन्नत माननी है
अल्लाह की बारगाह में आप जरूर मन्नत माने, कोई हरज नहीं है। किसी अल्लाह के वली के वास्ते से आप मन्नत माने, लेकिन इसके लिए कड़ा पहनाना, न बच्ची को इस तरह का कड़ा पहना सकते हैं, न बच्ची को ऐसा कड़ा पहना सकते हैं। हाँ, अगर चांदी का कड़ा है तो बच्ची को ऐसा कड़ा पहना सकते हैं, बच्चे को चांदी का या सोने का कड़ा पहनाने की भी इजाजत नहीं रहती है। कुरान मजीद की तिलावत करके पानी पर दम करके क्या उस पानी को कब्र पर डाल सकते हैं? ये सवाल भी मुसलमान भाई जो यहाँ मौजूद है उनकी तरफ से किया गया है कि इस तौर पर अगर दम किया हुआ पानी है तो क्या ऐसा पानी कब्र के ऊपर डाल सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो ये याद रखें, हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज पड़ चुका है, कामिल भाई इस बात की तस्दीक करेंगे कि कब्र पर पानी डालने को एक अलग से सवाब का काम समझा जाता है। सुबह सुबह कब्रिस्तान पहुंचेंगे या शाम को कब्रिस्तान पहुंचेंगे, अपने रिश्तेदार की जो कब्र होगी पाइप लगा करके या डोल लगा करके रोजाना कब्र पर पानी डालेंगे। देखा गया आपने ऐसा? क्यों ये समझते हैं कि कब्र पर पानी डालना ये एक अलग से सवाब का काम है, हालांकि ऐसा शरीयत में नहीं है। शरीयत के एतबार से ये है कि मय्यत को दफन करने के बाद, आला हज़रत अली रहमान ने इसको बयान किया कि मय्यत को दफन करने के बाद, फौरन दफन करने के बाद जो मिट्टी डाली जाती है उसके बाद कब्र पर पानी डालना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अब इसके बाद पानी डालने के हवाले से आला हज़रत अली रहमान ने ये बयान फरमाया कि अगर कोई जरूरत है, अगर कोई जायज मकसद है तो अब कब्र पर पानी डाला जा सकता है। जरूरत जैसे कब्र की मिट्टी हट गई है, अब आपने नई मिट्टी डाली है, मिट्टी को जमाने के लिए पानी आप डालते हैं, ये जरूरत है, एक जायज मकसद है। इसी तरह कब्र के ऊपर कोई पौधा लगा हुआ है, कोई छोटा सा पौधा है, उसको ताजा रखने के लिए आप थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डालते हैं, ये भी एक जायज मकसद है। तो किसी जायज मकसद के तहत पानी डालने की इजाजत रहती है, वरना बगैर जरूरत के पानी डालना ये फजूल खर्ची होगा, ये पानी को जाए और बर्बाद करना होगा। इस तरह कब्र पर पानी डालने की इजाजत नहीं मिल सकती है। तो कोई जायज मकसद होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दम किया हुआ पानी है, फातिहा पढ़ने के बाद दम किया हुआ पानी के दम किया गया है, तो ऐसा पानी चूंकि बाबरकत पानी होता है, बरकत वाला पानी होता है, मुबारक पानी होता है, तो ऐसे पानी को अगर कोई कब्र के ऊपर डालता है, नियत ये है कि दम किया हुआ पानी है, इसकी जो बरकतें हैं वो मय्यत को हासिल होगी, अंदर मय्यत को इस पानी की वजह से फायदा पहुंचेगा। ऐसी नीयत रखते हुए अगर कोई वो पानी डालता है तो इस सूरत में इजाजत मिल सकती है, क्योंकि बरकत वाला पानी है, मय्यत को इससे फायदा होगा, इस बुनियाद पर डालने की इजाजत रहेगी। तो जायज मकसद यहाँ भी है, इस वजह से इजाजत है, वरना बगैर किसी मकसद के वैसे ही पानी डालना ये मना है। सिर्फ मय्यत को दफन करने के फौरन बाद मिट्टी डालने के बाद जो पानी डाला जाता है ये सुन्नत है, उसके बाद जरूरत हो तो पानी डालने की इजाजत रहती है। पुरानी दीनी किताबें, पर्चे, इनका क्या किया जाए? कोई अगर कुआं बना हुआ है, वो किताबें ऐसी है कि अब पढ़ने के लायक नहीं है, वो पर्चे ऐसे हैं कि अब कोई काम उनका नहीं है, ऐसी किताबें, ऐसे पर्चे, ऐसे कुरान मजीद के जो पढ़ने के लायक नहीं है, अब उनमें पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर कोई ऐसा कुआं बना हुआ है जहां इस तरह के मुकद्दस कागजात डाले जाते हैं, तो ऐसे कुएं में जाकर के वो कागजात डाल दिए जाएं। अगर ऐसा कोई कुआं नहीं बना हुआ है तो ऐसी जगह जहां पर लोग आते जाते नहीं है, जो पाक जगह है,
वहां छोटा सा गड्ढा खोद करके वो कागजात उसी में दफन कर दिए जाए। ऐसी जगह जहां पर लोग आते जाते नहीं है, जो पाक जगह है। जैसे कब्रिस्तान में कोई किनारे की जगह है, कोई आता जाता नहीं, वहां पर कब्र भी नहीं है, कब्र की जरूरत भी नहीं है कब्र के लिए। तो ऐसे कोने में कहीं पर छोटा सा खड्डा खोद करके उसमें वो कागजात डाल दिए जाए, फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाए और कोशिश करें कि उन कागजात के ऊपर मिट्टी न पड़े। तो ये तरीका अपनाया जाए। कुआं बना हुआ है तो फिर तो बेहतर यही है कि डायरेक्ट कुएं में उसे डाल दिया जाए। पानी में बहाने की इजाजत है? पानी में न बहाए तो मुनासिब है, क्योंकि पानी में बहाने में फिर खराबियां पैदा हो सकती है। आजकल आप जानते हैं कि क्या कुछ पानी में रहता है, गंदगी भी रहती है, दीगर मामलात भी होते हैं। तो न बहाए तो ही मुनासिब है। इसकी जगह पर यह तरीका जो बताया गया उस पर अमल करें। अवामुन नास ही से सवाल है कि कौन सी गेम खेलना हराम है? कौन सी गेम खेलना हराम है? ये सवाल ऐसा सवाल है कि सवाल ही पे सवाल है। कोई भी गेम ऐसी नहीं है कि जिसको खेलना हलाल हो। हाँ, एक गेम खेल सकते हैं, वो गेम है कि जिसमें शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं है, बल्कि आपको इल्म दीन सीखने का मौका मिल रहा है, शरीयत के अहकाम और शरीयत की बातें सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसी गेम अगर बनी हुई है तो आप खेल सकते हैं, लेकिन इसमें भी इतना ख्याल करें कि नमाज के औकात में और दीगर ज़रूरी काम जो हैं उन औकात में ऐसी गेम भी न खेली जाए। वरना आम तौर पर जो हमारे यहाँ राइज है, नौजवान गेम खेलते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। इसमें बहुत सारी खिलाफ शरअ बातें होती हैं, लिहाजा इनसे परहेज करना ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद औरत क्या 40 दिन तक नापाक रहती है? अच्छा, ऐसा भी ख्याल और तसव्वुर हमारे यहाँ है। अभी चिल्ले का गुस्ल होता है 40 दिन के बाद। जरा बताएं तो सही आप लोग। तो बिल्कुल 40 दिन बच्चे की पैदाइश के बाद हुए तो अब बाज़ाब्ता चिल्ले का गुस्ल होता है। उसको क्या आपके यहाँ कहते हैं? सवा महीना। तो बाज़ाब्ता गुस्ल किया जाता है, यानी ये समझा जाता है कि सवा महीने तक या 40 दिन तक तो औरत नापाक ही रहती। बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन तक, सवा महीने तक न उसे नमाज पढ़ने की इजाजत है, न उसके लिए रोजा रखने की इजाजत है, न उसके लिए कुरान की तिलावत की इजाजत है। 40 दिन गुजरने के बाद या सवा महीना गुजरने के बाद फिर वो पाक होगी। अब गुस्ल करके नमाज और रोजा शुरू करेगी। आम तौर पर हमारे यहाँ यही तस्वुर पाया जाता है। औरतें भी यही समझती हैं, घर के मर्द हजरात भी यही समझते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शरीयत का मसला हमें बताया है वो क्या है, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। शरीयत का मसला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया है कि बच्चे की पैदाइश के बाद ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक औरत नापाक रह सकती है। ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। 40 दिन के बाद भी अगर औरत को खून आता है तो इस सूरत में औरत नापाक नहीं मानी जाएगी। 41वें दिन खून आएगा तो वो खून बच्चे की पैदाइश वाला खून नहीं माना जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक औरत नापाक रह सकती है। लेकिन कम से कम कितनी मुद्दत है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह तरीका बताया है कि जैसे ही औरत को खून आना बंद हो जाए, बच्चे की पैदाइश के बाद जैसे ही औरत को खून आना बंद हो जाए, उसी वक्त उसे पाक माना जाएगा। जैसे ही खून बंद हुआ उसके लिए हुक्म है कि फौरन गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद नमाजें पढ़ना भी शुरू कर दें और रोजे रखना भी शुरू कर दें। मान लीजिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद 5 दिनों तक औरत को खून आया, फिर खून बंद हो गया, तो
तो अब ऐसा नहीं कि 40 दिन तक नापाक रहेगी। जैसे ही 5वें दिन खून बंद हुआ फौरन गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद नमाजें भी शुरू कर दें, रोजे रखना भी शुरू कर दें, अब उसको नापाक नहीं माना जाएगा। तो ये सोच बिल्कुल हदीस के खिलाफ है, हुजूर के इरशाद के खिलाफ है कि 40 दिन तक औरत नापाक ही रहती है। हरगिज ऐसा मामला नहीं है। खून जैसे ही बंद होगा 40 दिन के अंदर अंदर उसी वक्त उसको पाक माना जाएगा, गुस्ल करके नमाज रोजा शुरू कर देगी। हाँ, खून आता रहा 40 दिन हो गए, अब भी खून आ रहा है, तो 40 दिन के बाद अब उसको नापाक नहीं माना जाएगा। 41वें दिन खून आता गया, फिर भी हुक्म रहेगा गुस्ल करके फौरन नमाज और रोजा शुरू कर दें। 40 के बाद 5 दिनों तक खून आता गया, तब भी उसको पाक माना जाएगा, गुस्ल करके नमाज रोजा शुरू कर देगी। वो जो खून आएगा 40 दिन के बाद, तो उसका गुस्ल नहीं टूटेगा, उस खून के जरिया सिर्फ उसका वुजू टूटेगा, बाकी वो पाक मानी जाएगी। वुजू करके नमाज पढ़ सकती है, रोजा रख सकती है। तो ये सोच गलत है कि 40 दिन तक औरत नापाक ही रहती है। क्या हैज़ो निफास वाली औरत न्याज का खाना नहीं पका सकती? बिल्कुल शरी एतबार से तो न्याज का खाना बनाने की वैसे ही इजाजत है जैसे आम खाना बनाने की इजाजत है। हैज की हालत में, यानी जो पीरियड का खून औरत को आता है, मंथली खून आता है, या बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, ये नापाकी के दिन जरूर है। इनमें क्या काम नहीं कर सकती? नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, कुरान को नहीं छू सकती। इसके अलावा जितने भी अच्छे काम हैं, दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, न्याज का खाना बनाना, न्याज का खाना पकाना, जितने भी अच्छे काम हैं, तमाम अच्छे कामों को करने की इजाजत है। सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है, कुरान को नहीं छू सकती, नमाज और रोजा इन कामों की इजाजत नहीं है, बाकी अच्छे कामों को कर सकती है। पीरियड का जो खून होता है, मंथली खून, और बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून होता है, दोनों सूरतों में यही हुक्म रहता है। लिहाजा न्याज का खाना बना सकती है, फातिहा का खाना तैयार कर सकती है। हजरत दयाबना की तरफ से एक एतराज़ होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो 2 ही ईद बताई, तो ये तीसरी ईद कहाँ से आई, ईद मिलादुन नबी? सबसे पहले तो ये गलत बात फैलाई जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 ही ईद बताई है। हालांकि हमने तो हदीस की किताबों में पढ़ा गया, हदीस की किताबों में सराहतन मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमा के दिन के बारे में ये बयान फरमाया गया कि जुमा ये हफ्ते की ईद है और जुमा ये हफ्ते की ईद का दिन हुआ करता है। तो 2 ही ईद बताई गई, बिल्कुल गलत है। हफ्ते जुमा के दिन को भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईद करार दिया गया। नंबर 2 कि ईद का मतलब क्या होता है? खुशी मनाने का दिन। रमजान के बाद जो ईद आती है, अल्लाह की नेमत और अल्लाह ताला की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन होता है, इसलिए ईद का दिन कहा जाता है। बकरा ईद जो ईद उल अदहा है, वो भी ईद का दिन इसीलिए है कि अल्लाह की खास नेमत उस दिन हमें हासिल होती है। तो ईद का मतलब खुशी का दिन होता है जिसमें अल्लाह की कोई नेमत हासिल हो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद होना और आपको मबूस किया जाना, हमारे नजदीक तो इससे बढ़कर के अल्लाह ताला की कोई और नेमत नहीं है। तमाम अल्लाह ताला की नेमतें इसी नेमत के सदक़े में हमें मिली है। अगर ये नेमत न होती तो अल्लाह की कोई नेमत हमें न मिलती। तो ये तमाम नेमतों की जान गए, तमाम नेमतों की ये असल
नस्ल है, लिहाजा हम तो यही एतकाद रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रखते रहेंगे कि जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए गए, ये अल्लाह की ऐसी नेमत हमें मिली है कि जिंदगी भर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहें, तब भी उस नेमत का बदला नहीं चुका सकते हैं। आवामुन्नास से सवाल है कि नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में या ऐसे ही मस्जिद में बैठे हो तो उंगलियां चटकाने का क्या हुक्म है? ये चटकाने का मतलब आप समझते हैं क्या कहते हैं आपके यहाँ? उंगलियां फोड़ना। तो ये तरीका जो होता है कि नमाज के इंतजार में आप बैठेंगे, मस्जिद में बैठेंगे, हमने भी देखा कि बाज लोगों को मसला मालूम नहीं होता तो नमाज के इंतजार में बैठे हैं, बाज लोग नमाज की हालत में भी ऐसा करते हैं। तो ये भी शरीयत के एतबार से इससे सख्ती से मना किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कोई भी अबस बेकार काम न करें और इस तरह का काम न करें, बल्कि नमाज के इंतजार में गए, मैंने पहले ही बताया, वहीं तसव्वुर रखें कि बस 5 मिनट में 10 मिनट में हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। जज़ाकल्लाहु फिद्दारैन। माशाअल्लाह। गुस्ताखी कहाँ? जी मेरा कहना मतलब ये माई पहन के चटी पहन के नमाज पढ़ बराबर आप ही मुझे आते पीछे में आते तो कौड़ी खुल के कौड़ पे मिला के जी। दूसरा एक कि मानो के बोला मैं पीछे से आया तो नमाज में मैं खड़ी हुआ, आपने सलाम फिराया, अस्सलाम वालेकुम सलाम फिराया, अभी आप बोलते सलाम तो सब खड़े हुए। मैंने सुना था, इसके लिए मैंने बोला जी। कि भाई तुम ये पढ़ो, लेकिन आप जब दूसरा सलाम फिरा, जब आप मुकम्मल बैठ उठो, क्योंकि मानो के इमाम साहब सजदा शू करने वाले, सजदा करने वाले वो। जी जी ठीक है, आप तशरीफ रखें। तो इन्होंने जो पहली बात कही है कि आधी आस्तीन की टी शर्ट या आधी आस्तीन का शर्ट पहन करके अगर नमाज पढ़ते हैं तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, तो 2 चीजें मैं बताऊंगा। बेहतर ये है कि आधी आस्तीन का कपड़ा पहन करके, आधी आस्तीन की टी शर्ट या आधी आस्तीन का शर्ट पहन करके आप नमाज न पढ़ें, बेहतर है, सवाब ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आधी आस्तीन का शर्ट या आधी आस्तीन की टी शर्ट पहन करके नमाज पढ़ता है, हमारे उलमा ने ये बयान फरमाया गया कि इस सूरत में नमाज हो जाएगी, न उसे सज्दे सौ करना पड़ेगा, न नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर पूरी आस्तीन का कपड़ा पहन करके आता तो सवाब ज्यादा मिलता, इसलिए कोशिश करें पूरी आस्तीन का कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ें। फिर भी आधी आस्तीन का कपड़ा पहन के नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी, सवाब कम मिलेगा, बेहतर है पूरी आस्तीन का कपड़ा पहन करके नमाज पढ़े। दूसरी चीज जो हमारे दादा ने बयान की है कि सलाम जब फेरते हैं तो इमाम साहब सलाम फेर रहेंगे, आपको 1 रकात या 2 रकात पढ़नी है, आप खड़े होने वाले हैं, तो अभी इमाम ने एक जानिब सलाम फेरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। इमाम जब दूसरी जानिब सलाम फेरने लगे तो अब आपको अपनी छूटी हुई रकात अदा करने के लिए खड़े होना है, उससे पहले आप न खड़े हो। खराबी क्या लाजिम आएगी, हमारे दादा ने ही बयान कर दिया कि इमाम अगर सद्दे सौ करने वाला है, एक ही सलाम के बाद आप खड़े हो जाएंगे तो इमाम तो सद्दे सौ करेगा, आप खड़े होंगे, हालांकि आपको भी इमाम के साथ सद्दे सौ करना है। तो इसलिए जब दूसरी जानिब सलाम फेरे तो उसी वक्त आप अपनी छूटी हुई रकात अदा करने के लिए खड़े हों। जी खलील भाई। हजरत आवामुन्नास से 2 सवाल आए हैं, उसमें से एक ये है कि औरतें मुए मुबारक की ज़ियारत कर सकती हैं?
कर सकती है, ये पूछने का मतलब ही नहीं है। मुए मुबारक की बरकतें जैसे मर्द सुन्नी मुसलमान मर्द को हासिल होती है, वैसे ही मुए मुबारक की बरकतें सुन्नी मुसलमान औरत को भी हासिल हुआ करती है। तो बिल्कुल ज़ियारत कर सकती है नहीं, बल्कि करनी चाहिए और उस ज़ियारत की बरकतें हासिल करनी चाहिए। यकीनन ये ज़ियारत बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत ज़ियारत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत को तो हमने नहीं देखा, लेकिन बुज़ुर्गों के वसीले से और बुज़ुर्गों के वास्ते से जो हमें आपके मुँह मुबारक मिलेंगे, उसी की ज़ियारत हम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज़ करते हैं कि इन मुँह मुबारक की ज़ियारत के सदक़े में अल्लाह ताला हमें उस ज़ाते बाबरकत की ज़ियारत भी नसीब फरमा दे। तो बिल्कुल औरतें भी मुँह मुबारक की ज़ियारत कर सकती है। इससे आगे बढ़ते हुए एक सवाल होता है, नापाकी की हालत में जो पीरियड का खून आ रहा है, बच्चे की पैदाइश के बाद का खून आ रहा है, नापाकी की हालत में क्या औरतें मुँह मुबारक की ज़ियारत कर सकती है? तो इस हालत में भी ज़ियारत कर सकती है। शरीयत ने इससे भी मना नहीं किया गया। हाँ, अगर मस्जिद के सहन में मस्जिद के अंदर ज़ियारत करवाई जा रही है तो इस हालत में मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। और एक सवाल ये है कि नमाज की हालत में जिमाई आती है, जिसको हम गुजराती में बगासा बोलते हैं। तो जिमाई के दौरान जो आवाज़ निकलती है हा हू, तो ऐसी आवाज़ निकलने से क्या नमाज पर कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा, चूंकि इख्तियार से ये आवाज़ नहीं निकलती है, मजबूरी की हालत में ये आवाज़ निकलती है। तो इस वजह से इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इसका ख्याल करें कि कम से कम जमा ही आए और ऐसा तरीका अपनाएं कि जमा ही कम से कम आए, और उसके लिए बुजुर्गों ने ये तरीके बताए गए। नमाज शुरू करने से पहले ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इस तरह की बातें अगर नमाज शुरू करने से पहले ही पढ़ लेगा तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह ताला जमाही से महफूज रहेगा, इसलिए कि जमाही शैतान की तरफ से आती है। अगर ये ला हौल पढ़ लेता है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेता है, तो इंशाअल्लाह जमाही से महफूज रहेगा। रात के हिस्से में इल्म दीन सीखने की फजीलत क्या है? आखिरी बात। जैसे कि चौथी सलाम फिराने में बैठे आप सलाम एक फिराते, ये बाजू सलाम फिरा और मैं शरीक हो गया, तो आपकी नमाज सही नहीं होगी, इस तरह शरीक नहीं हो सकते। वो सीधा सलाम बाकी है, एक सलाम फिरा है और शरीक हो गया, बोले तुम्हारी नमाज सही नहीं होगी। ऐसे एक जानिब इमाम ने सलाम फिर दिया गया, अब आप जमात में शामिल नहीं हो सकते। खलील भाई ने जो सवाल किया गया, तशरीफ रखें। खलील भाई ने जो सवाल किया गया, आखिरी सवाल मेरे ख्याल से ये आज की महफिल का गया कि रात की जो रात का वक्त होता है, अगर शरीयत के मसाइल और अहकाम का इल्म हासिल करने के लिए हम बैठते हैं तो उसकी क्या फजीलत और क्या उसका सवाब बताया गया है। हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया गया कि रात की एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना, शरीयत के अहकाम सीखना, शरीयत के मसाइल सीखना, ये पूरी रात इबादत करने से ज्यादा फजीलत रखता है और पूरी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब इसमें हासिल होता है। आप शायद समझे नहीं। अभी आपसे कहा जाए कि जाओ मस्जिद में और रात भर इबादत करो, 2 रकात आप पढ़ेंगे, 4 रकात पढ़ेंगे, 8 रकात पढ़ेंगे, 20 रकात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपके अंदर ताकत नहीं होगी, आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। तिलावत शुरू करेंगे, 1 पारा पढ़ लिया, 2, 3, 4, 5 पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो रात भर इबादत करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हम जैसों के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते हैं कि रात की एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना, शरीयत का मसला सीखना, रात भर इबादत करने से बेहतर है। माशाअल्लाह यहाँ बैठकर के आपने कितने मसाइल सीखे, कितने अहकाम सीखे, दीन की कितनी बातें सीखी।
आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कितना सवाब आपको हासिल हुआ गया, अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतें और बरकतें हासिल हुई गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गए, परवरदिगार इसी तरह दीन की महफिलों में शरीक होने की हमें तौफीक अता फरमाए, दीन के अहकाम सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हमारी नस्लें जो क़यामत तक आए, अल्लाह ताला सबको आशिक़े रसूल बनाए। सवाल, छठी मनाने क्या औरत दरगाह पर जा सकती है? नहीं जा सकती।